दीपावली, शुभता, आनंद, एक बहुत ही बड़े ऐसे राजा राम जिनका भगवान है जो हमारे, उनके आगमन का दिन, जिन्हें दिए लगाकर और रोशनी कर कर मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम सुन के ही हमारे मन में, हमारे हृदय में एक ऐसे आनंद का संचार होता है जो जिसके साथ हम सब स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं और जानते हैं कि इसका प्रभाव हम पर क्या गिरता है। हालांकि इस समय परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन दिवाली तो दिवाली है, उसे मनाने का अलग ही मजा है। तो सब मनाएंगे तो जरूर, सब अपने अपने ढंग से सुरक्षित तरीके से मनाएंगे, लेकिन हमारा त्योहार है और हमारा हमारा मनाना बनता है। अब ऐसे दिवाली के मौके जो कि हमें साल में सिर्फ एक ही बार आता है हमारे लिए, और यह एक ऐसा मौका होता है जब महालक्ष्मी बहुत ही अत्यंत जबरदस्त रूप से प्रसन्न रहती हैं, और उनका प्रसन्न होना यानी कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और लक्ष्मी का, धन का आगमन होना। ऐसी माँ लक्ष्मी को मनाने का समय आ गया है। तो आइए मनाएं और अच्छे मुहूर्त में मनाएं, ताकि हमारा यह साल अब बहुत अच्छा जाए। जो लॉसेस हमने अभी बेयर करे हैं, उन लॉसेस को कम करने का समय आया है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो हमें इस चीज से दूर कर सकती है। चलिए जानते हैं इस बार का मुहूर्त। इस बार मुहूर्त में कुछ ऐसा है कि नरक चतुर्दशी या रूप चौदस जिसे हम कह सकते हैं, वह दिवाली के साथ में संगम बना रही है। यानी कि दोपहर को 1:16 तक चतुर्दशी रहेगी और उसके बाद अमावस्या लगेगी, जो 15 नवंबर को भी रहेगी। 15 नवंबर के दिन स्नान दान की अमावस्या को माना गया है, और दिवाली तो हम 14 तारीख को ही मनाने वाले हैं। तो दिवाली का जो मुहूर्त रहेगा पूजा पाठ करने का, वह शाम को, वैसे देखा जाए तो स्थिर लग्न ही सबसे अच्छा माना जाता है, कि क्योंकि लक्ष्मी जितनी स्थिरता के रूप में हमें मिले उतना ही अच्छा है। तो लग्न जो ढूंढा गया है इसके लिए, स्थिर लग्न में सबसे सर्वश्रेष्ठ लग्न जिसे कहते हैं वह है वृषभ लग्न और सिंह लग्न। वृषभ लग्न जो है शाम को 5:28 पर है, और फिर यह चलेगा कम से कम रात के 7:54 तक। और वैसे अगर देखा जाए तो अच्छा समय, एक ओवरऑल देखा जाए शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 5:40 से शुरू होके 8:15 तक का समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाएगा इस दिवाली का। अब यदि आप और भी चाहते हैं कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपके साथ में रहे, तो आप रात्रि में निशित काल जिसको कहते हैं, जिस समय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, यदि आप कोई तंत्र मंत्र या यंत्र की आप साधना करना चाह रहे हैं, या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी मंत्र को सिद्ध करने की इच्छा रख रहे हैं, तो यह कार्य उस निशित काल में किया जा सकता है। तो निशित काल जो रहेगा 14 नवंबर की रात्रि में 11:39 से लेकर 12:32 का, ये एक बहुत ही ऐसे कुछ पल होते हैं जो काफी अत्यंत प्रभावकारी रहते हैं, और इस समय की गई सभी क्रियाएं और सभी चीजें बहुत लाभदायी होती है यदि लक्ष्मी के लिए की जाए। तो आप इस समय भी लक्ष्मी को आह्वान करके अपने पास बुला सकते हैं, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ टाइम रहेगा। और यदि सिंह लग्न की बात करूं तो सिंह लग्न जो रहेगा वो रात्रि में रहेगा, 2:17 से शुरू होगा, और फिर नॉर्मली आप 1.5 घंटे का मान के चलिए, तो 3 बजे तक का आपके साथ समय, 3 साढ़े 3 तक का रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो पूरी रात्रि ही लक्ष्मी को बुला सकते हैं, और लक्ष्मी सारी रात विचरण करती हैं, और जिस घर में उनको साफ सफाई, शुभता और जितनी सुख शांति जो दरवाजे पर ही दिख जाती है, रोशनी दिखती है, वहां वो तुरंत चली आती है। तो आइए बुलाएं लक्ष्मी को, और कुछ उपाय ऐसे करें जिससे कि लक्ष्मी हमारे पास स्वयं चल के खुद आए। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे उपाय जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे इस दिवाली पे, यदि आप करते हैं तो, और उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। कुछ बड़े ही सरल से हैं। सबसे पहले तो आप एक शाम के वक्त जब दिवाली की शुरुआत होती है, तो आप एक पीपल के पत्ते पर साबुत उड़द प्लस दही प्लस थोड़ा सा सिंदूर प्लस एक आप यदि सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, यानी कि आप एक दिए के अंदर ही या किसी पात्र में साबुत उड़द, दही रखते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा उसके ऊपर सिंदूर छिड़क देते हैं, और साथ में एक दिया आप चला देते हैं सरसों के तेल का, और आप प्रणाम करिए और मांगिए कि यह साल मेरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा जाए और मुझे धन की प्राप्ति हो। एक ये उपाय बहुत काम करेगा, आप करके देखिएगा। यदि मैं और आगे बात करूं तो अपनी जो रात्रि पूजन जब करेंगे, तो आप लक्ष्मी जी के पास कुछ पीली कौड़ियां रखिए, और उन कौड़ियों को दूसरे दिन आप अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में एक पोटली बनाकर गांठ बांध करके रख लीजिए। यह भी आपके लिए काफी अच्छा माना गया है। सुहागन को अगर यदि आप उस दिन शाम को या दिवाली वाले दिन आप कोई सुहाग का जो कंप्लीट एक सामान होता है, यानी कि
वस्त्र सुहागन के और सुहागन का पूरा जिसको बोलते हैं, जिसमें सब कुछ आता है, यदि आप किसी भी सुहागन स्त्री को देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें आगे काफ़ी अच्छे फल देखने को आपको मिलेंगे। यदि मैं बात आगे करूं, लक्ष्मी पूजा के पहले यदि आप यदि आप सरसों के तेल का दिया और उसमें लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करते हैं, यानी आप यदि कोई पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप शुरुआत हनुमान जी की आरती से करिए। मैं कह रही हूँ ये सब करे हुए चीज़ें हैं, और इनके जो भी मेरे पास में इतने सालों से जो उपाय करने से जो मेरे को लाभ आ रहे हैं लोगों को देने के बाद, और सबकी जो रिपोर्ट्स आई है, मतलब फीडबैक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। ये खूब अच्छे काम करते हैं, आप करके देखिएगा, इस दिवाली पे आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसके साथ साथ आगे मैं बढ़ती हूँ, तो यदि आप राहु और केतु से परेशान हैं और शनि की आप शांति करना चाहते हैं तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मौका है दिवाली की रात। आप कंबल दान करिए, किसी भी राह चलते फकीर को, भिखारी को, किसी भी निडी व्यक्ति को आप देंगे तो यहाँ आपको राहु केतु और शनि से जो दुष्प्रभाव आप झेल रहे हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। तो आप इसमें आप खूब अच्छा आपको मौका मिला है, इसका जरूर लाभ उठाइएगा। यदि आप लोन से काफ़ी परेशान हैं, लोन नहीं चुक पा रहा है, अभी तो काफ़ी लोग फंस चुके हैं लोन की समस्याओं से, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां, लॉकडाउन और ये जो महामारी का समय चल रहा है, इसमें लोन की समस्या बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी के मंदिर से आप पानी भर के लाइए और उसको रात को पूजा स्थल में रख दीजिए अपने, और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह पीपल में डाल दीजिए। यह भी बहुत कारगर उपाय रहेगा आपके लोन को चुकता करने में। आप करके देखिएगा, करना कुछ भी नहीं है, एक लक्ष्मी जी के मंदिर से एक बाल्टी या केन भर के ले आइएगा, साथ में रख लीजिए अपने घर के स्थान में, पूजा की जगह पर, रात भर उसको वहां रहने दीजिए, दूसरे दिन आप पीपल के पेड़ में डाल दीजिए, इससे आपका काफी लाभ बन जाएगा। यदि मैं आगे बात करती हूँ, धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में 3 झाड़ू आप शाम को उस दिन दान करिए, स्पेशली खरीद के लाइए धनतेरस के दिन, और 3 झाड़ू चुपचाप आप जाके मंदिर में रख के आइए। किसी से बात मत करिएगा, किसी से कुछ कहिएगा मत, बस आप इसको रख के आइएगा, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिंपली रख के आ जाइएगा, और किसी से कुछ कह के या बात लौटते वक्त भी कुछ भी नहीं कहना है। यदि आप किसी किन्नर से 1 रुपया लेकर उस दिन आप अपने दिन में, यदि आपको कहीं किन्नर दिखाई दे दिवाली वाले दिन, और यदि आप उससे कोई एक सिक्का लेकर अपनी लक्ष्मी की रात को पूजन में रखते हैं तो यह भी आपकी लक्ष्मी में बढ़ोतरी करने का बहुत बड़ा काम करेगा। और आगे बढ़ती हूँ, लक्ष्मी पूजा के बाद पितरों के नाम, देखिए ये बहुत ही लाभकारी और इतना प्रभावशाली उपाय है, आप इसको करिएगा। आप यदि लक्ष्मी पूजा हो जाती है उसके बाद आप 11 दिए तैयार करके रखिए, और आप यदि पितरों के स्थान पर, वैसे नॉर्मली यदि नहीं पता है तो आप घर में जो आपके पानी की जगह है, दक्षिण दिशा है यदि वो, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दक्षिण में आप पितरों का स्थान मानिए, हाथ जोड़ के उनके नाम से 11 दिए जलाइए, और आकाश की तरफ प्रार्थना करके बोलिए कि हे सभी पितरों, मुझे इस बार लक्ष्मी पूजन से बहुत अच्छी लक्ष्मी और धन की प्राप्ति हो, और मेरा कार्य सब सिद्ध हो, सफल हो, यह साल मेरा बहुत अच्छा जाए। देखिए आपको 101% लाभ होगा। यदि आप थोड़ा सा अलग उपाय है, 5 पीपल के पत्ते आप दिन में ही तोड़ लीजिएगा, दिवाली के दिन रात में ना तोड़ें, और उस रात को पत्तों पर पनीर और दूध से बनी कोई मिठाई रखकर आप कोई सुबह पीपल के पेड़ में भी चढ़ा देते हैं तो आपकी कोई बहुत अच्छी कोई मनोकामना है, इच्छा पूर्ति का उपाय है ये। यदि आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत काम देगा। करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 5 पत्ते लाने हैं और रात को उसके ऊपर दूध से बनी कोई भी मिठाई जो कि होती है, बहुत सभी मिठाइयाँ मैक्सिमम व्हाइट कलर की दूध से बनी होती है, और साथ में आप पनीर रख देते हैं, और यदि आप कोई इच्छा करके उसको सुबह रख के आते हैं पीपल के पेड़ पास, यह आपको बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे उपाय आपके लिए कारगर बता रही हूँ। इसके साथ साथ आप गन्ने की जड़ को लाल कपड़े में और कपड़े में लाल चंदन लगाकर यदि घर की तिजोरी में रखते हैं उस दिन पूजा के बाद, यदि सुबह रखते हैं तो वह भी आपके बहुत काम आएगी, इससे भी आपको बेहतरीन लाभ होने वाला है, इस बात की गारंटी है। यदि आप पीपल की छाया में खड़े होकर मीठा जल और दूध मिलाकर चढ़ाते हैं तो लंबे समय तक आपके पास लक्ष्मी की पूरी स्थिरता रहेगी। यह भी लक्ष्मी के लंबे समय तक टिकने के बहुत बड़ा कारगर उपाय है दिवाली वाले दिन। यदि आप पीपल के पत्ते को तोड़कर उस पर कंकु चंदन से श्री राम लिखते हैं और दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख के आएंगे, यह भी आपके लिए लक्ष्मी के लिए आपके सारे रास्ते बहुत अच्छे खोलेगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यह कुछ ऐसे कारगर उपाय है जो आप कभी करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ आप लक्ष्मी पूजन में नॉर्मली बहुत लोग रखते हैं, फिर भी बता देती हूँ कि धनिया जरूर रखिएगा, खड़ा धनिया जिसे हम कहते हैं, वह भी लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। यदि आपके पास में मूली रखते हैं लक्ष्मी जी के पास, रात में दो मूली तो जरूर रखिएगा। संतरे आप रख सकते हैं, साथ में 11 संतरे आप रखिए, लक्ष्मी जी के लिए कारगर उपाय है, ये भी बहुत पसंद करती हैं वो। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप घर की सजावट अच्छी करिए, सफाइयाँ अच्छी करिए, लक्ष्मी जी को आकर्षण
अलंकृत करने के लिए घर को सुगंधित रखिए, सुवासित रखिए। देखिए फिर लक्ष्मी आपके पास झट से चलकर आ जाएंगी और ज़बरदस्त आशीर्वाद देने वाली है। छोटे छोटे काम हैं, करिएगा ज़रूर और लक्ष्मी को पाइएगा। बम बम भोले। धन्यवाद।